हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ ट्विस्टेड फेट ऑफ लव का एपिसोड 41। तो एपिसोड 41 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे फेंगशी को जो जाता है लूचोन के पास और कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक जगह दिखाता हूँ, और वो उसे डायरेक्ट जो मिंग फैमिली का टेबलेट वाला रूम होता है वहीं पर लेके जाता है। और यहाँ पर वो आके कहता है कि अपने मॉम को, अपने अंकल को और बाकी मिंग फैमिली के जितने भी लोग हैं उन सब को कि कल मिंग फैमिली का नाम ना क्लियर हो जाएगा, जिसके लिए मैं 20 सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो फिर लोचन पूछ रहा होता है कि आखिर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तो यहाँ पर जो फेंगशी वो कहता है कि तुम्हें एक बात पता है कि जब मैं सोचता हूँ कि अगर तुम्हें और दौलत मुझे चूज़ करना रहे तो आखिर मैं किसे चूज़ करूँगा। तो मैं सोचता हूँ कि जो दौलत है उसने मुझे कितने सालों से मेरे साथ है, तो ऑफकोर्स मैं उसे चूज़ करूँगा, उस पर मुझे ज़्यादा ट्रस्ट है। बट तुम ना मेरे बातों को कुछ ज़्यादा ही मानते हो। यहाँ तक कि रही बात दौलत की, वो हर बात पे क्वेश्चनिंग करता है, बट तुम बस चुपचाप से मेरी बात मानते हो। अब इसके लिए वो उसे ना यूनशॉन को दिखाता है और कहता है कि देखो ये है ना मिंग फैमिली का ही है, और इसे एज अ सर्वेंट जैसा कुछ भेजना है वहाँ पर जब वेनवी हॉल में सेरेमनी होगी, और इसे ना जो ड्रिंक वाला सर्वेंट है वो भेजना, ऐसा बना के। तो यहाँ पर लूचॉन कहता है कि आखिर आप किस चीज़ पे शक कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो फेंगशी का है, तुम्हें पता है जैसे फेंगवान की मौत हुई है उसके बाद ही जो ईगल ग्रुप है ना वो उसके हर एक जगह पे कुछ तो खोज रही है। अब ये तो मुझे भी नहीं पता। अब इसका मतलब यही हुआ कि फेंगवान के पीछे भी कोई तो है, अब जो सारा सबूत मिटाना चाहता है उसके बारे में। अब यहाँ पर वो इनडायरेक्टली क्या देता है लेटर के बारे में। तो जहाँ पर हम आज लूचॉन है वो कहते हैं कि मुझे समझ में तो नहीं आ रहा कि आखिर आप क्या कहना चाहते हो, बट यहाँ पर रही बात तोंग्यू ने तो वो लेटर को दिया था ना, वो तो आपको पता ही होगा, भला वो आपसे झूठ क्यों कहेगी। तो फिर फेंगशी कहता है कि ऐसा झूठना मैंने उसे बहुत बारीक कहा होगा जिसमें उसकी भलाई हो। अब इसके लिए जिस बात को सुन के लूचॉन वो लेटर निकालता है और कहता है कि एक्चुअली क्या है ना कि ये फेंगवान का रियल लेटर है। और फिर हम वेनवी हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर जो एम्प्रर है वो फेंगशी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे मुझे लगा नहीं था कि तुम अभी तक जिंदा हो, आखिर तुमने मुझे ये सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई। तो जहाँ पर फेंगशी कहते हैं कि आखिर मैं आपको कैसे ही बताता, बिकॉज एज अ मिनिस्टर आपको पता ही होगा कि आपने मुझसे भरोसा तो बहुत किया, बट उसके बाद ही जब मैं छोटा था, जब आप अपनी फैमिली को मार रहे थे, तब यहाँ तक कि आपने मुझे भी मारने का ऑर्डर दे दिया। तो आपको क्या लगता है कि क्या सच में मैं आप पे भरोसा कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो एम्प्रर है वो कहते हैं कि अच्छा मुझे माफ़ कर दो, एक्चुअली मुझे पता नहीं था। अब एक्चुअली जब गॉड ने हमें एक साथ फिर से कर ही दिया है तो क्यों ना हम लोग इस टाइम को एंजॉय करें। और यहाँ पर हम देखते हैं जीवान और दौले को। तो जहाँ पर जीवान है वो कहते हैं कि दौले का तुम्हें कुछ गलत नहीं लग रहा यहाँ पर। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसी कुछ फीलिंग तो हो रही है, बिकॉज जो एम्प्रर है वो कमांडर वांग की जगह पे, जो पैलेस के गार्ड हैं उनकी जगह पे अपने पर्सनल बॉडी गार्ड को यहाँ लाए, तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर होगी। अब यहाँ पर जीवान कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि जो एम्प्रर है वो क्या सच में फेंगशी को अपना पाएंगे भी कि नहीं। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फेंगशी और दोंग्यू है उन लोग के पास वाइन का ग्लास आता है। इन दोनों को ना जो एम्प्रर का सर्वेंट है वो सर्व करता है, और जो एम्प्रर है उनको जो टॉयज ठेकू हैं वो देते हैं। अब उसके बाद जो एम्प्रर है वो दोंग्यू को सर्व करता है, में कहते हैं कि थैंक यू, बिकॉज आपकी वजह से ही जो मेरा सेकंड बेटा है वो वापस मेरे पास आ गया। और यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि जो फेंगशी है वो कहता है कि मुझे अपने अंकल मिंग चियन को टोस्ट करना है, बिकॉज उन्होंने बॉर्डर को अपने पूरे दिल और जान से प्रोटेक्ट किया, बट ये स्टेट ने उन्हें डिसअपॉइंट किया। तो यहाँ पर एम्प्रर कहते हैं कि तुम ये कहना चाहते हो कि स्टेट ने नहीं, मैं डिसअपॉइंट किया है ना। अब यहाँ पर हमारी दोंगी को लग रहा होता है कि यहाँ पर कुछ तो टेंशन वाला माहौल बन रहा है। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं कभी भी तुम्हारे अंकल मिंग चियान का जो उन्होंने अपने स्टेट के साथ और मेरे साथ जो भी धोखेधारी की है वो उनका नाम तो मैं कभी क्लियर नहीं करूँगा। और कहा था कि अगर मैंने मना किया तो क्या तुम अपने डैड को ही मार डालोगे। अब तब तक हमारी दोंगी और फेंगशी टक्कर आ जाते हैं और वो लोग गिर जाते हैं। अब यहाँ पर तो जो एम्प्रर है वो कहते कि तुम मेरे बेटे हो के
किसी एक लड़की को मुझे धमकाने के लिए लेके आए, है ना? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे हालत में एक्सेप्ट करूँगा? कभी नहीं। अब यहाँ पर जो एम्परर है वो बोल रहे होते हैं हमारे फेंगशी को कि देखो, एक्चुअली मैंने मिंग फैमिली को डिसअपॉइंट नहीं किया, डिसअपॉइंट करने वाले तो मिंग फैमिली है जिन्होंने मुझे किया। और फिर हम देखते हैं कि गेट का सीन जहाँ पर कुछ लोग आए थे जो सर्वेंट्स थे। अब यहाँ पर रॉयल गार्ड्स तो अंदर घुसते नहीं देते, कहते कि आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। अब तब तक वहाँ पर वांग सुई आ जाते हैं, कमांडर वांग, और वो कहते हैं कि एम्परर ने ही इन्हें बुलाया है और उन्होंने अपने बेटे को सरप्राइज़ देने के लिए ये सब कुछ इंतज़ाम किया है। और उनके साथ एक्चुअली लू चुआन होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दल है वो जाता है और पर्सनल बॉडीगार्ड जो एम्परर का था उनसे पूछ रहा होता है कि आखिर आप मुझे एक बात बताना ज़रा कि आखिर ये सेरेमनी कब स्टार्ट होगी जिसमें ऑफिशियली जो फेंगशी है वो सेकंड सन बनेगा, आई मीन सेकंड प्रिंस। अब यहाँ पर जो ज़ीवान है उसकी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हो रही होती है बिकॉज इन लोग के भी वाइन में पॉइजन मिला हुआ होता है। अब यहाँ पर दौलत जैसे उसके पास आ रहा होता है तब तक वो पर्सनल बॉडीगार्ड रोक रहा होता है, बट पीछे से वहाँ पर आ जाते हैं कमांडर वांग और वो उसे मार के बेहोश कर देते हैं। और फिर तब तक वहाँ पर जो दौले है वो भी बेहोश। अब जो कमांडर वांग है वो कहते कि इन लोग को एंटीडोट दे दो। अब यहाँ पर फिर हम देखते कि तब तक भागते हुए कान पे आ जाते हैं और वो कहते कि आप प्लीज़ इन लोग को छोड़ दो, बट तब तक जो फेंगशी है वो सही सलामत उठ के खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर एम्परर तो शॉक, बट यहाँ पर जो क्राउन प्रिंस है वो कहते कि ओ तो इसका मतलब कि चिंशी से जो तुमने मुझे खबर पहुँचवाई थी क्या वो तुम थे? वो कहते कि हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लू चुआन है वो कमांडर वांग सुई से बात करता है और कहता है कि एक्चुअली ना जो फेंगशी है उससे आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए। अब यहाँ पर एम्परर तो शॉक कि मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है आखिर, बिकॉज जो उन लोग ने पॉइजन दिया था आखिर वो कैसे बदल गया। फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लू चुआन आ जाता है युनशन के साथ और वो कहता है फेंगशी कि वो मैंने ये काम नहीं किया था, एक्चुअली ये सारा काम युनशन का था। और उसके बाद वो लू चुआन से वो पेपर मांगता है जो एक्चुअली फांगवान का और एम्परर के बीच जो भी बातचीत हुई थी उन सब का था। तो वो कहता है कि ये देखो ये तुम्हारा ही लेटर है ना? तो यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते कि क्या आपको ये सब पता था फिर? तो फेंगशी कहता है हाँ बिल्कुल मुझे ये सारी बातें पता थी। अब जहाँ पर वो कहता है कि मैंने सोचा था कि शायद हम लोग फिर से एक फैमिली हो जाएंगे और मैंने सोचा था कि आपसे ये सारी बातें अगर छुपा के रखूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो पता नहीं शायद डैड के साथ कुछ हो जाए या फिर आपके साथ ही कुछ हो जाए। तो यहाँ पर फेंगशी क्या है, तुम्हें क्या सच में लगता है कि ये मतलब अपनी गलतियों को मान के फिर से मिंग फैमिली का जो नाम है उसे साफ़ कर देगा? नहीं ना। तो यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते कि अब आप क्या करोगे भैया। और फिर हम नेक्स्ट में देखते जहाँ पर जो फेंगशी है वो एम्परर को लेके आता है और कहता है कि क्या आप जानते हैं एम्परर कि आखिर ये लोग कौन है? एंड एक्चुअली ये ना मिंग फैमिली का जो टैबलेट है वहाँ लेके आया होता है। और यहाँ पर जो फेंगशी है वो कहता है कि अंकल माम इसने जो किया है ना उसके लिए सब भरना ज़रूर पड़ेगा। और फिर फेंगशी तलवार निकालता है तो जहाँ पर एम्परर कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। अब तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे दोंगे को एंटीडोट मिल गया होता है और वो भी सही सलामत होती है। और फिर यहाँ पर उठते पहले वो फेंगशी के बारे में पूछती है तो क्राउन प्रिंस कहते हैं कि वो अपने डैड के साथ बाजू वाले रूम में। और फिर यहाँ पर लू चुआन बताता है कि जब फेंगशी उसने पहले से हमारे सारे ट्रिक को जान लिया था और उसके बाद मेरे से वो लेटर भी ले लिया था। और यहाँ पर हम देखते हैं वही पास्ट का सीन, वही जब लू चुआन उसके साथ था फेंगशी के साथ। तो फिर यहाँ पर जो युनशन होता है वो कहता है कि यंग मास्टर देखो अभी अगर आपके डैड ने कन्फेस कर लिया कि हाँ उनकी वजह से मिंग फैमिली के साथ ये सब कुछ हुआ तो आप उन्हें प्लीज़ छोड़ देना। अब यहाँ पर जो क्राउन प्रिंस है वो कहते हैं कि दोंगी अब सिर्फ तुम ही मेरे डैड को बचा सकती हो, प्लीज़ आके रोको फेंगशी को। तो यहाँ पर हमारी दोंगी कहती है कि उसकी जो इतनी आग जो 20 साल से उसके अंदर है, आपको क्या सच में लगता है कि उसे सिर्फ मैं ठंडा कर सकती हूँ? और फिर दोंगी कहती कि जो हम काम अभी कर सकते हैं वो है बस इंतज़ार करना। और फिर यहाँ पर जो एम्परर है वो कहते हैं कि मिंग जान तुम्हें पता है कि मुझे अभी भी याद है कि जब हम लोग एक साथ बैठ के पढ़ाई करते थे। और फिर नोबल कॉन्सेप्ट मिंग को कहता है जब भी मैं आधी रात को उठता हूँ ना मुझे हर टाइम तुम्हारा ही ख्याल आता है, मैं कभी भी तुम्हें नहीं भूल पाया हूँ। और फिर कहते हैं कि मैंने तुम्हें मारा बिकॉज मुझे पावर की कुछ ज़्यादा ही लालच हो गई थी। और फिर जो फेंगशी वो कहता है कि क्या तुम मरने के बाद कुछ ऐसी बकबक करोगे उन लोग के सामने? तो फिर एम्परर कहते हैं कि मैंने कभी भी कर्म पे विश्वास किया ही नहीं है और ना ही
हमारी मौत की बात की कुछ ज़िंदगी में। तो फेंगशी कहता है कि इतने साल गुजर गए बट आखिर तुम उन लोग से अभी भी इतनी नफरत क्यों ही करते हो। तो यहाँ पर एम्परर कहते हैं कि ठीक है, क्यों, बताता हूँ मैं तुम्हें अभी क्यों। बिकॉज जो मिंग चैन थे उन्होंने कहा जाए तो बॉर्डर पे अपनी पूरी जैसे कि जितने भी बॉर्डर के लोग हैं वो सब तो मुझे एम्परर मानते ही नहीं थे, वो तो सिर्फ मिंग चैन को माना करते थे। और रही बात नोबल कॉन्सेप्ट मिंग यू की, तो तुम्हें पता, हालांकि मैं उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता था बट उनकी वजह से मेरी डिग्निटी है उनके ऊपर भी सिर्फ उसी का छाया था और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और फिर एम्परर ये भी कहा, तुम्हें पता मैंने अपने भाइयों को मारा, अपनी वाइफ को मारा, क्या तुम मेरे दर्द को समझ सकते हो। तो यहाँ पर फेंगशी कहा था, तुम्हें पता है कि जब ना मिंग चैन जो यहाँ पर कैपिटल सिटी में आ रहे थे तो उनको इतना पता चल ही गया था कि वो यहाँ पर आने के बाद उनके पास 99.9% यही चांस है कि वो यहीं पर मर जाएंगे। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मिंग चैन है वो और बाकी सारे जितने भी कमांडर्स हैं वो सब रोक रहे होते हैं मिंग चैन को, बट वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम्हें क्या लगता है हमारी सारी फैमिली कैपिटल सिटी में है तो इससे क्या नाम खराब होगा, हमारी फैमिली का नाम खराब होगा और पता नहीं लोग के साथ क्या हो जाए। और वैसे ही अपने देश के लिए अपनी जान में है तो कुछ ज़्यादा ही बेहतर है यहाँ पर छुप के एक टेररिस्ट बनने से, तो बहुत ज़्यादा। तो फिर एम्परर कहते क्या ये सब सच है। तो फेंगशी कहते तो क्या तुम मिंग फैमिली के लॉयल्टी पे उंगली उठा रहे हो क्या। अब यहाँ पर हमें एक और पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो नोबल कॉन्सेप्ट मिंग यू है वो बांसुरी बजा रही होती हैं और कहती है कि मेरे पास सिर्फ थोड़ी सी होप है जिससे क्या पता कि मिंग फैमिली की जान बच जाए। बट जो एम्परर है उनको थोड़ी सी भी दया नहीं आती और वो बस अपने घमंड में ही होते। इसकी वजह से जो मिंग फैमिली की नोबल कॉन्सेप्ट मिंग जो है वो अपनी जान दे देती हैं। और फिर उसके बाद जो फेंगशी है वो अपना जेट सील निकालता है और कहता है कि मेरे मॉम की जो तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी वो सच में कभी नहीं बदली, बट तुम्हारी जो फीलिंग्स थी मेरे मॉम के लिए वो बदल गई। और फिर ना हमें एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो नोबल कॉन्सेप्ट मिंग यू हैं वो ना फेंगशी के साथ होती हैं और वही जेट सील देती है। अब यहाँ पर एम्परर ने ही नाम रखा होता है फेंगशी का, फेंगशी करके। अब यहाँ पर वो कह रही होती क्या पता है सारे दोस्त या इसके जितने भी कलीग्स हैं सब मजाक उड़ाए, बट यहाँ पर एम्परर कहते कि किसके इतनी हिम्मत जो एम्परर के बेटे का मजाक उड़ाए। अब यहाँ पर एम्परर को धीरे धीरे अपने गलती की सज़ा मिल भी रही होती है और उनको अपनी गलती की समझ भी आ रही होती है। अब यहाँ पर जो फेंगशी वो कहता है कि यही है जो मेरी पहचान है बट यही मेरे लिए बहुत बड़ा डेंजर भी है। अब उसके बाद जो फेंगशी वो अपना हाथ काट रहा होता है तो यहाँ पर एम्परर कह रहे होते कि ये तुम क्या कर रहे हो बेटे, प्लीज़ इसे छोड़ दो। अब यहाँ पर जो फेंगशी है वो कहता है कि अब मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, बस हमारे बीच जो खून का रिश्ता था वो भी अब ख़त्म हो गया। तुम्हारा जो नाम था, तुम्हारा जो टाइटल था, सेकंड प्रिंस का जो टाइटल था, वो सब फिर से मैं तुम्हें लौटा रहा हूँ जो कुछ भी तुमने मुझे दिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फेंगशी है वो कहता है कि यूनशान को कि तुम यहाँ से चले जाओ ना, तुम्हारे लिए बहुत मुसीबत आ जाएगी कमांडर वांग के साथ। अब ग्रैंड प्रिंस भागते हुए चले जाते हैं अंदर की तरफ और यहाँ पर हमारी डोंगयू कहती है कि तुमने अपने इच्छा के मुताबिक अपना बदला ले लिया, बस अब तुम्हारे अंदर की जो भी नफरत थी वो सब खत्म हो गई है ना, तो चलो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एम्परर है उनकी भी डेथ हो गई होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डोंगयू है वो कह रही होती कि इनके चेहरे को देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये पहले से इनको बहुत ज़्यादा बड़ी वाली बीमारी थी, बट इनको लगता है जैसे कोई विश्वास होगा या छोटी सी होप के ठीक हो भी सकते हैं। अब यहाँ पर फेंगशी कहता है कि इसका मतलब जो पॉइजनस फाइन है वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, एम्परर के लिए भी थी। तो यहाँ पर वो कहता है क्राउन प्रिंस की मुझे जल्दी से एक्सप्लेन करो कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो फेंगशी कहता है कि जो टॉयज ठेकू हैं उन्होंने एम्परर को ये वाइन सर्व की थी, यानी कि पक्का लुई युतोंग का एक मोहरा था जो हम पे स्पाई कर सके। और फिर उसके बाद फेंगशी कहता है तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो यहाँ पर सब के सब लोग तुम पे ही शक करेंगे। तो फिर यहाँ पर वो मना कर देते हैं क्राउन प्रिंस और कहते हैं अगर मैं यहाँ से चला गया ना तब सिर्फ और सिर्फ तुम यहाँ पर फंस जाओगे और सबको लगेगा तुमने ये सारा काम किया। और तभी हम देखते हैं कि जो टॉयज ठेकू हैं वो सारे जो भी मिनिस्टर्स के साथ और एम्परर सॉरी डॉक्टर जो थे उनके साथ आते हैं और वो चेक करके बताते कि एम्परर तो भाई मर गए। अब यहाँ पर लूशॉन कहता है कि पक्का कोई दवाई की वजह से हुआ है, तो साफ साफ पता चल रहा है। बट यहाँ पर जो टॉयज ठेकू हैं वो कहते हैं कि सारे मिनिस्टर्स आप सबको तो पता ही होगा कि जब एम्परर यहाँ पर आए तो कितने सही सलामत थे, बट अब देखो इनको। अब यहाँ पर जो क्राउन प्रिंस है उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा तो आ रहा होता है पहले टॉयज ठेकू पे, बट वो कहते हैं कि
तो मैं ये सारे मामले के तह तक जाऊंगा। बट यहाँ पर टॉय स्टे को कहते हैं कि अच्छा, तो मतलब आपने एक तो मर्डर भी किया है और आप ही अब एम्पर का सारा सबूत मिटाना चाहते हैं। अब यहाँ पर ग्राउंड प्रिंस कह रहे होते हैं कि एम्पर की बॉडी को लेके चलो। बट यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स वाले होते हैं या फिर बाकी सब मिनिस्टर्स सब कह रहे होते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो लोग प्लीज़ यहीं पर रहो और हम लोग पता लगाएंगे कि आखिर एम्पर का मर्डर किसने किया। अब यहाँ पर जो फैंक्शी है वो कहता है कि जो एम्पर है उन्हें मैंने ही मारा है। अब जिसे सुनते ही सारे के सारे जितने भी लोग सब शौक कि आखिर ये क्या बोले जी। एक मिनिस्टर कहता है कि क्या तुम तो उनके बेटे, आखिर तुम कैसे मार सकते हो? एक तो एम्पर ने तो कहा भी था कि वो तुम्हें सेकंड प्रिंस का टाइटल भी देंगे। तो यहाँ पर फेंगशी कहता है कि ये एम्पर की वजह से जो मिंग फैमिली है उसकी मौत हुई, इसके लिए मैंने मिंग फैमिली का बदला लेने के लिए मार दिया एम्पर को बस। तो फिर क्राउन प्रिंस चिल्ला के कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि आखिर जो तुम बोलो उसके क्या बाद में परिणाम हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी दोंगी है वो थोड़ा सा स्माइल करती है। अब यहाँ पर तब तक टॉय स्टे को कहते हैं कि अच्छा, तो आखिर आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब जो एम्परर है उनकी मौत सिर्फ आपसे ही कनेक्टेड है और दोंग्यू और क्राउन प्रिंस को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता? मतलब क्या बात कर रहे हो आप? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी दोंग्यू है वो कहती कि हाँ, ये बात तो वैसे सही है। तुम्हें क्या लगता है कि जो एम्परर है वो इतने आसानी से अकेले मतलब फेंगशी मार पाएगा? मैंने ही फेंगशी के साथ काम किया था। एक तो मैंने पहले एम्परर को डिस्ट्रैक्ट किया और उसके बाद मैंने सॉरी, जो फेंगशी है उसने वाइन में पॉइजन मिला दिया। अब यहाँ पर दोंग्यू कहती है कि एक्चुअली ना क्राउन प्रिंस वो क्या है ना कि मैंने और फेंगशी ने प्लान किया था कि हम लोग यहाँ से ये सब कुछ चले जाएंगे करके, बट उसके बाद आपने इसे निकाल लिया और आपने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया। अब तब तक यहाँ पर जो फेंगशी है वो तो भाई हंस ही रहा होता है बिकॉज उसे पता चल गया होता है कि दोंग्यू उसे छोड़ने वाली है नहीं। अब यहाँ पर जितने भी होते हैं मिनिस्टर्स वो सब कहते हैं कि अब प्लीज़ हमें ऑर्डर दो, आखिर हमें क्या करना है, बिकॉज इन लोगों ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया। अब यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते हैं कि हाल फिलहाल के लिए इन्हें जेल में डाल दो, बाकी मैं इनसे खुद ही इन्वेस्टिगेशन करूँगा। और फिर तभी कुछ लोग आ जाते हैं रॉयल गार्ड्स और वो लोग आके फेंगशी और दोंग्यू को पकड़ लेते हैं। बट इतने टाइम तक जो फेंगशी है वो सिर्फ दोंग्यू को देख के स्माइल पे स्माइल किए जा रहा था। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टॉय स्टेको हैं वो अपनी असिस्टेंट को कहते हैं कि ये देखो, ये लेटर तुम पहुँचा देना लू युतोंग के पास। तो असिस्टेंट कहती है कि मास्टर क्या आप हमारे मेरे साथ नहीं चलोगे? तो फिर जिस पे टॉय स्टेको कहते हैं कि मैं अभी लू सनमिंग को बचाने जा रहा हूँ और हाँ, याद रखना कि तुम ज़्यादा केयरफुल रहना, अगर तुम पकड़ा गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं दोनों जेल में होते हैं जहाँ पर जो फेंगशी कहता है कि तुम्हें पता है क्या दोंग्यू कि एक्चुअली मैं सोचा करता था कि तुम्हारी जो लोटस बॉडी है उसकी वजह से मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा बट तुम हर टाइम पे यंग ही रहोगी। बट अब मैं इस टाइम पे सोच रहा हूँ काश तुम्हारी लोटस बॉडी कुछ ना कुछ कमाल कर दे। बट यहाँ पर हमारी दोंग्यू कहती है कि अच्छा, तब इतने पावरफुल मिनिस्टर को अब मैजिक पे विश्वास होने लग गया क्या? अब यहाँ पर तब तक इन लोग के पास पता चल जाता है कि जो क्राउन प्रिंस आ गए इन लोग को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 41 ऑफ ट्विस्टेड फिट ऑफ लव ये पता खत्म। थैंक यू, बाय बाय।